जब कोई व्यक्ति वाकई कुछ करना चाहता है तब सारा संसार उसका सपना सच करने के लिए मिलकर उसकी सहायता करने लगता है। मित्रों, काम की तलाश में जब वह मुंबई की सड़कों पर मारा मारा फिर रहा था, तब जो अकेली चीज़ उसका साथ दे रही थी वह थी उसकी भूख। किसी आदमी के मुंबई में काम दिलाने के वादे पर पैसा कमाने की चाहत लेकर 17 साल का प्रेम गणपति अपने घर को छोड़कर अपने माता पिता को बिना कुछ बताए ही मुंबई आ गया था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उस व्यक्ति ने जैसा वादा किया था वैसी कोई नौकरी नहीं थी। नौकरी दिलाने के बजाय मुंबई के उपनगर बांद्रा में उसे धक्के खाने के लिए छोड़ दिया गया था। ये उसके जीवन के कभी न भुलाए जा सकने वाले दिन थे। समस्या यह थी कि न तो वह हिंदी बोलना जानता था और न उस महानगर में किसी बंदे को जानता था और न ही उसकी जेब में फूटी कौड़ी थी। लेकिन आखिर उसे एक सज्जन टैक्सी ड्राइवर मिल गया जिसे उसने अपनी सारी व्यथा कथा सुना दी। पूरा किस्सा सुनाते हुए गणपति ने बताया कि उस टैक्सी ड्राइवर को मुझ पर तरस आ गया और उसने कहा कि वे कुछ रुपया इकट्ठा कर देंगे, उसे घर वापस भेजने का इंतज़ाम कर देंगे। उस समय रेल का किराया महज 121 रुपया हुआ करता था। लेकिन मैंने कहा मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं कुछ काम करूंगा और यहीं रहूंगा। माहिम की एक बेकरी में पिज्ज़ा बनाने वाले के यहाँ बर्तन साफ करने का काम मिलने से पहले मैं एक मंदिर में सोया करता था। फिर तो मैं उसी बेकरी में सोने लगा। तमिल वाला होने के कारण शुरू में तो मेरे साथ थोड़ा भेदभाव होता था। हमें केवल रसोई से जुड़ा काम ही करने को दिया जाता था। कुछ दिनों के बाद मुझे होटल के बाहर भी भेजा जाने लगा, आसपास के दुकानदारों को चाय कॉफ़ी पहुंचाने के लिए। इससे मैं 1000 रुपया और कमा लेता था, यानी दूसरे लड़कों से 3 गुना ज़्यादा, क्योंकि चाय कॉफ़ी की वह सेवा कमीशन पर आधारित हुआ करती थी। गणपति ने अपने बुरे दिनों को अपने जीवन की सबसे बड़े सुअवसर के रूप में बदल दिया था। 2 वर्ष तक वह मुंबई के विभिन्न रेस्टोरेंट में हर तरह का काम करता रहा। आखिरकार 1992 में उसने एक हाथ ठेला किराए पर लिया और उस पर इडली, डोसा और बड़ा बेचने लगा। अब उसका बड़ा भाई भी उसके साथ काम में हाथ बटाने के लिए उसके पास आ गया। गणपति के हाथ इडली, डोसे और बड़े में एक अलग स्वाद, सुगंध और विविधता हुआ करती थी, इसलिए जल्दी ही उसकी प्रशंसा व प्रसिद्धि फैलने लगी। 10वीं कक्षा पास कर लेने के बाद गणपति आगे बढ़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने एक कॉफ़ी की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया और 250 रुपये महीने की पगार पर वह वहाँ लगभग 2 साल तक काम करता रहा। फिर उसे चेंबूर में एक होटल में पिज्ज़ा ब्रेड पहुँचाने का दूसरा काम मिल गया। बाद में वह नवी मुंबई आ गया और एक रेस्टोरेंट में बर्तन साफ करने का काम करने लगा। अपने पिता के प्रति आभार व आदर प्रकट करते हुए गणपति कहते हैं, मेरे पिताजी ने मेरे अंदर सोच की स्पष्टता और निश्चय की दृढ़ता कूट कूट कर भर दी थी। यही ऊर्जा मुझे हमेशा आगे बढ़ाती रही। इसलिए हर बार कुछ खोने पर मैंने कुछ पाने का अवसर खोज लेने की कोशिश की। लोग जब मेरे पिताजी को यह कहकर चिढ़ाया करते थे कि तुम्हारा बेटा तो तुम्हें गच्चा दे गया और बहुत दूर चला गया है, तब वो हमेशा यही जवाब दिया करते थे, उसके बारे में मुझे तसल्ली है, क्योंकि मैं जानता हूँ वह जहाँ भी होगा अच्छा ही कर रहा होगा। उसके पिता तंबाकू का कारोबार करते थे, जिसमें उन्हें नुकसान उठाना पड़ा, उसे बंद करना पड़ा। खेती में भी उसका काफ़ी नुकसान हो गया था। अपने 7 बच्चों के साथ प्रेम के माता पिता को आमदनी और खर्च के सिरों को मिला पाने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती थी। लेकिन फिर भी उसके पिता ने यह तय कर रखा था कि वह अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन दिलाकर ही रहेंगे।
प्रेम अपने काम में हमेशा बहुत सावधान व निष्ठावान रहे। उन्होंने बताया, मैं यह याद रखता था कि किस व्यक्ति को क्या चाहिए। कुछ लोग कड़क चाय पसंद करते थे तो कुछ लोग बिना चीनी की चाय चाहते थे। ऐसा करने से रेस्टोरेंट से बाहर के लोगों से मेरी अच्छी जान पहचान हो गई। एक छोटी सी दुकान चलाने वाले ने देखा कि मुझ में उद्यम की लगन है और मैं परिश्रमी भी हूँ, इसलिए उसने सुझाव दिया कि क्यों न हम भागीदारी से एक खान पान का स्टॉल खोल लें। उसने पैसा लगाया और मुझसे लाभ आधा आधा बांट लेने की बात कही। बाजार के निकट होने के कारण उस खान पान स्टॉल का काम खूब चल निकला, लेकिन वह आदमी अपने वादे के अनुसार लाभ को आधा आधा बांटने की बात से मुकर गया और बोला वह तो उसे 1200 रुपया सीधी सीधी पगार ही देगा। इसलिए प्रेम ने वह भागीदारी छोड़ दी और निश्चय किया कि वह अपने ही बलबूते पर कोई काम करना अच्छा रहेगा। उन्होंने बताया कि मैंने अपने कुछ मित्रों से 150 रुपये उधार लिए और एक हाथ ठेला किराए पर ले लिया। शुरू के दिनों तो सचमुच बड़ी मुसीबत रही। कई बार ऐसा हुआ कि नगर पालिका की गाड़ी आ टपकती थी और हमारे हाथ ठेले उठा ले जाती थी, लेकिन मैं हमेशा ही सकारात्मक सोच और दृढ़ निश्चय से भरा रहने वाला था और इसलिए मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। गणपति का यह सौभाग्य रहा कि जिस कमरे में वह रहा करते थे उस कमरे में उसके साथ रहने वाले लड़के बड़े सहयोगी स्वभाव के थे। वे बहुत मित्रवत और मददगार थे। उसके बारे में बताते हुए वह कहते हैं कि चूंकि वे नीट की तैयारी कर रहे थे, इसलिए वे मुझे अच्छी सलाह और सुझाव दिया करते थे। उन्होंने ही मुझे कंप्यूटर पर काम करना सिखा दिया था। उन्होंने मेरे डोसे का नाम भी आसपास में खूब फैला दिया था। इससे मेरा काम बढ़िया चल निकला। गणपति का दिन सुबह 5:30 बजे शुरू हो जाता था। खाने का सारा सामान वह खुद ही तैयार करते थे और दोपहर के बाद 3:30 तक वह सड़क पर ही रहते थे। बताते हैं, हर शाम को 2 घंटे मैं काम से छुट्टी रखता था और एक साइबर कैफ़े में सर्फिंग किया करता था। बहुत से व्यापार और कारोबार के बारे में मैंने उससे पढ़ा करता था, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा। अंततः 1998 में गणपति ने नवी मुंबई के बासी रेलवे स्टेशन के बाहर स्टॉल के लायक एक जगह ले ली, जिस पर उन्होंने पहले प्रेम सागर डोसा प्लाजा का श्रीगणेश किया। सौभाग्य से पहले ही दिन से उसकी बिक्री काफ़ी अच्छी रही। एक ही वर्ष में डोसा प्लाजा खुद ही तैयार किए गए 25 तरह के डोसे परोसने शुरू कर दिए थे। 2002 आते आते डोसा प्लाजा 104 तरह के स्वादिष्ट डोसे परोसने लगा। 2003 में बासी में सेंटर 1 नाम का एक नया मॉल खुला और डोसा प्लाजा सड़क से मॉल तक चला गया। गणपति ने डोसा प्लाजा के बराबर में एक चाइनीज प्लाजा भी चलाने की कोशिश की थी, लेकिन वह बुरी तरह विफल रहा। 3 महीनों में ही उसे बंद करना पड़ा। लेकिन इससे भी गणपति अशांत या दुखी नहीं हुए, बल्कि उसे इस दृष्टि से लिया कि चलो इससे भी उसे सीखने लायक कोई सबक ही मिला। चाइनीज चीज़ों को बनाने की सीख को उन्होंने डोसे के साथ प्रयोग किया, जिसने कि बड़ा बढ़िया काम किया। उन पर जैसे धुन सवार हो गई थी, इसलिए वह चाइनीज शैली के साथ नए नए तरह के डोसे ईजाद करने लगे, जैसे अमेरिकन चॉप सुई, शेजवान डोसा, पनीर चिल्ली, स्प्रिंग रोल डोसा इत्यादि। उनके मेनू में 104 तरह के डोसे हो गए थे। इससे उसका बड़ा नाम हो गया था। गणपति ने बताया, आईएस कॉलेज के पीएचडी के एक छात्र ने डोसा प्लाजा पर आधारित अपना एक प्रोजेक्ट तैयार करके प्रस्तुत किया। इसलिए छात्रों के साथ परिसंवाद करने के लिए मुझे कॉलेज में आमंत्रित किया गया। भले ही डोसा बनाने के वास्ते गणपति नवी मुंबई के लगभग हर कॉलेज में जा चुके थे, लेकिन अपने अनुभवों पर एक उद्यमी के रूप में चर्चा करना उनके लिए एक मधुर स्मृति वाला अनुभव रहा। उन्हें सबसे बड़ी पहचान तब मिली जब बिना एमबीए किए ही
सफलता के शिखर पर पहुंचने वाले 20 उद्यमियों के बारे में प्रकाशित की गई रश्मि बंसल की किताब कनेक्टिंग डॉट्स में उनके पुरुषार्थ की गाथा भी शामिल की गई थी। उन्होंने बताया कि उनकी सफलता की गाथा अनीता कृष्णमूर्ति द्वारा लिखित एक तमिल किताब में भी प्रकाशित हो चुकी थी। जब उनसे पूछा गया कि आगे न पढ़ पाने की क्या उन्हें कोई अफसोस होता है, तो उन्होंने कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब मैं विदेश जाता हूँ तब अंग्रेजी बोलने समझने में बस दिक्कत होती है। इसके अलावा मैं नहीं समझता कि जो मैंने सीखा है इससे ज़्यादा मैं किसी स्कूल में सीख सकता था। मेरे अनुभव ने मुझे सबसे अधिक सिखाया है, वही मेरा सबसे बड़ा शिक्षक रहा। यह पूछे जाने पर कि क्या कभी उस व्यक्ति की याद भी उन्हें आती है जिसने उन्हें लाकर मुंबई की सड़कों पर बेसहारा छोड़ दिया, तो एक विचारक की तरह गणपति कहते हैं, एक तरह से देखा जाए तो उसी के कारण मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और इतना कुछ कर पाया हूँ। मैं नहीं जानता कि वो अब कहाँ है। अपनी भावी योजनाओं के बारे में बताते हुए गणपति कहते हैं, ऐसे कई लोगों से हमें अनुरोध मिल रहे हैं जो विदेशों में डोसा प्लाजा खोलना चाह रहे हैं। न्यूजीलैंड में हमारे 3 और दुबई में 2 आउटलेट पहले से ही चल रहे हैं और भारत में 10-15 और रेस्टोरेंट खोलने के अलावा हम मस्कट में भी आउटलेट इस वर्ष खोलने जा रहे हैं। ये सब अभी तक के 11 राज्यों में फ्रेंचाइजी सहित 43 रेस्टोरेंट के अलावे होंगे। जो काम मैंने अपने 1000 रुपया की मूल पूंजी से शुरू किया था, आज वह 30 करोड़ की कंपनी का आकार ले चुका है और हमारा इस साल का लक्ष्य इसे बढ़ाकर 40 करोड़ करने का है। अब तो डोसा प्लाजा की सफलता की यह गाथा प्रबंधन के छात्रों के लिए अध्ययन के विषय के रूप में भी शामिल कर ली गई है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो अपना कीमती राय कमेंट में दीजिए। वीडियो को लाइक व शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।